बहुत पुराने जमाने की बात है। धरती पर जब लोग सूरज, चांद और सितारों को पूजते थे, तब एक ऐसा बादशाह था जिसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था। उसका नाम था नमरूद। उसका महल आसमान को छूने वाला था। उसके सर पर ताज और हाथ में तलवार थी, और उसकी रियासत इतनी बड़ी थी कि लोग कहते थे, जहां सूरज उगता है वहां भी नमरूद का हुक्म चलता है। नमरूद का दिल अहंकार से भरा हुआ था। वह कहता था, मैं जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। लोग उसके डर से झुक जाते थे, उसके आगे सजदा करते थे और उसकी तारीफ में झूठे गीत गाते थे। मगर एक दिन अल्लाह ने अपनी रहमत से उस जमीन पर एक सच्चे इंसान को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचते थे कि ये सितारे, ये सूरज, ये चांद सब मिट जाने वाले हैं, तो असली खुदा कौन है। जब उनके दिल में हक का नूर जागा तो उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और मैं उसी की तरफ झुकता हूं। जब नमरूद को यह बात पता चली तो वह भड़क उठा। उसने अपने दरबार में हजरत इब्राहिम को बुलवाया। दरबार में हजारों लोग थे। सोने की दीवारें चमक रही थीं और नमरूद अपने तख्त पर बैठा था। उसने पूछा, इब्राहिम, तू किसकी इबादत करता है? इब्राहिम ने फरमाया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं भी करता हूं। देखो। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया। एक को उसने मौत की सजा दी और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखा, मैंने भी एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत दी। इब्राहिम ने शांति से जवाब दिया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल। नमरूद चुप हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी पहले उस जालिम के सामने इतनी हिम्मत की बात नहीं की थी। उसी दरबार में एक नौजवान लड़की बैठी थी, नमरूद की बेटी। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में ताज्जुब था। उसने अपने बाप को देखा और फिर इब्राहिम की तरफ नजर डाली। उसके दिल में कुछ बदलने लगा था। जब सब लोग चले गए तो वह सोचने लगी, अगर मेरे बाप में सचमुच ताकत होती तो वो सूरज को उल्टी तरफ से निकाल सकता था, लेकिन वो तो खामोश हो गया। तो क्या इब्राहिम सच कह रहे हैं? उस रात वह सो नहीं सकी। उसने पहली बार अपने महल की खिड़की से आसमान को देखा। सितारे चमक रहे थे और चांद उसकी आंखों में उतर आया। उसने धीरे से कहा, ए इब्राहिम के रब, अगर तू सच में है तो मुझे पहचान दे। उसी वक्त उसके दिल में एक सुकून उतर आया। अगले दिन जब वह अपने बाप के दरबार में गई तो नमरूद ने पूछा, बेटी, तू क्या सोचती है? मैं कैसा हुक्मरान हूं? उसने हिचकते हुए कहा, अब्बा, आप बहुत ताकतवर हैं, मगर आसमान के सूरज से ज्यादा नहीं। नमरूद तिलमिला गया। उसने कहा, क्या तू भी इब्राहिम की बातों में आ गई है? उसने सिर झुका लिया। नमरूद गुस्से से बोला, अगर तूने फिर ऐसी बात की तो तुझे सजा दूंगा। मगर बेटी का दिल अब बदल चुका था। उसने अपने कमरे में जाकर सजदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे हिदायत दे। वक्त गुजरता गया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को जलाने का हुक्म दे दिया। उसने कहा, इतनी बड़ी आग लगाओ कि इब्राहिम का नामो निशान मिट जाए। पूरी रियासत में लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी बड़ी थी कि उसके पास जाने वाला भी जल जाता था। मगर जब इब्राहिम को उस आग में फेंका गया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा मेरे दोस्त इब्राहिम के लिए। सब लोग हैरान थे कि आग तो जल रही है, मगर इब्राहिम उसमें बैठे हैं और उनके चेहरे पर नूर है। उस दृश्य को नमरूद की बेटी ने भी देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ये आग नहीं, नूर है, और ये इंसान नहीं, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसके बाप को यह बात पता चली तो वह और गुस्से में भर गया। उसने कहा, मेरी बेटी मुझसे गद्दारी करेगी? उसे भी उसी आग में फेंक दो। पहरेदार उसे पकड़ने आए, मगर उसने कहा, ठहरो, मैं खुद उस अल्लाह के नाम पर कदम रखूंगी जिसने इब्राहिम को सलामत रखा। वह आग की तरफ चली। सब लोग रुक गए। नमरूद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सोचा कि अब उसकी बेटी जल जाएगी, मगर जब वह आग के पास पहुंची तो वही करिश्मा हुआ। हवा ठंडी हो गई, लपटें बुझ गईं
और उसके चारों तरफ एक हल्की रोशनी फैल गई। उसने कहा, अब्बा देखो, आग अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। नमरूद का चेहरा उतर गया। उसकी रियासत, उसका ताज, उसका घमंड, सब कुछ मिटता जा रहा था। उसने उस दिन पहली बार अपनी हार महसूस की, मगर उसका दिल इतना कठोर था कि उसने फिर भी तौबा न की। अल्लाह ने उसके अंजाम का फैसला कर लिया। कहते हैं कि एक दिन एक बहुत छोटा मच्छर उसके नथुने में घुस गया। वो मच्छर उसके दिमाग में चला गया और उसे पागल कर दिया। वह दिन रात अपना सिर पीटता रहा और कहता रहा, मुझे मार दो, मुझे राहत दो, मगर मौत भी तब तक नहीं आई जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। जब नमरूद के जिस्म में वो नन्हा सा मच्छर दाखिल हुआ तो पूरी रियासत में हड़कंप मच गया। बादशाह दिन रात तड़पता था। कभी सिर दीवारों से टकराता, कभी ताज फेंक देता, कभी नौकरों को मारता, मगर उस तकलीफ से राहत नहीं मिलती। उसके महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि कोई उसके हाल पर हंसे नहीं, मगर दुनिया जान चुकी थी कि वो जो खुद को खुदा कहता था अब एक छोटे से कीड़े के सामने बेबस पड़ा है। उसकी बेटी जो अब अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी, ये सब देख रही थी। कभी वो उस पर तरस खाती, कभी उसे देखकर अपने रब की कुदरत पर हैरान होती। उसने अपने बाप के कमरे के बाहर खड़े पहरेदारों से कहा, दरवाजा खोलो, मैं अपने अब्बा से बात करना चाहती हूं। पहरेदारों ने डरते हुए कहा, मेहरबानी करके अंदर मत जाना, वो अब होश में नहीं है। लेकिन उसने कहा, मैं किसी इंसान से नहीं, अपने रब के इजाजत से चल रही हूं। और वो कमरे में दाखिल हुई। वहां एक ऐसा मंजर था जो किसी बेटी के लिए बहुत दर्दनाक था। नमरूद अपने सिर पर मार रहा था, आंखें लाल थीं, कपड़े फटे हुए थे। उसने अपनी बेटी को देखा और चिल्लाया, दूर हट जा, मैं अब किसी को नहीं पहचानता। अगर तू मेरी बेटी है तो मुझे इस दर्द से बचा। बेटी ने आहिस्ता से कहा, अब्बा अगर आप वाकई राहत चाहते हैं तो उस खुदा से माफी मांगिए जिसे आपने झुठलाया था। नमरूद ने अपने झटके में कहा, क्या वही इब्राहिम का रब? बेटी ने कहा, हाँ वही जिसने इब्राहिम को आग में सलामत रखा, वही जो इस कीड़े को भी हुक्म देता है। नमरूद ने जोर से हंसने की कोशिश की, मगर दर्द ने उसे गिरा दिया। उसने जमीन पर गिरकर कहा, अगर वो सच्चा है तो उसे कहो ये कीड़ा मुझसे निकल जाए। बेटी ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरा इरादा है तो इसे इबादत का माद्दा दे। मगर अल्लाह का हुक्म कुछ और था। नमरूद की तकदीर खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी जुबान पर आखिरी अल्फाज थे, मुझे राहत दे। और फिर उसका सारा घमंड खाक में मिल गया। रियासत में ऐलान हुआ, नमरूद मर गया। जो कभी खुद को जिंदगी और मौत देने वाला कहता था, वो खुद मौत का मजा चख चुका था। उसकी बेटी ने उस रात महल की छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या अल्लाह, तू ही मालिक है, अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी, मैं तेरे रास्ते पर चलूंगी। उसने महल, गहने, दौलत सब छोड़ दिया और निकल पड़ी, बिना किसी अमीरी के, बिना किसी पहरेदार के। वो लोगों के बीच रहने लगी, भूखों को खाना खिलाती, बीमारों की मदद करती और हर किसी से कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने मुझ जैसी को हिदायत दी वो तुम्हें भी राह दिखाएगा। लोग उसे ईमान वाली लड़की के नाम से जानने लगे। उसकी बातों में असर था, उसकी आवाज में नरमी थी और उसके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ सच्चे ईमान वालों के चेहरों पर होता है। कहते हैं कि एक बार एक औरत उसके पास आई और बोली, तुम वही हो ना जो नमरूद की बेटी थी? वो मुस्कुराई और बोली, मैं नमरूद की नहीं, अब अल्लाह की बंदी हूं। उसने उस औरत के बच्चे को दुआ दी और कहा, जब तक दिल में तौहीद है कोई आग नहीं जला सकती और कोई ताज नहीं बचा सकता। वक्त गुजरता गया, लोग उसे भूल गए, मगर उसकी दुआएं जिन लोगों को मिलीं वो अपने दिल में हमेशा कहते रहे, अल्लाह हिदायत उन्हीं को देता है जो सच्चे दिल से ढूंढते हैं। और उस शहर में जहां कभी नमरूद का तख्त था, अब एक मस्जिद बन चुकी थी। लोग वहां इब्राहिम और उस लड़की दोनों को याद करते थे। एक पैगंबर जिसने सच्चाई की राह दिखाई और एक बेटी जिसने अपने बाप की झूठी बादशाहत ठुकराकर ईमान की रोशनी अपनाई। जो इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है
अल्लाह उसे उसी की कमजोरी से गिरा देता है, और जो अल्लाह के आगे झुकता है उसे वो इज्जत देता है जो ताज और तख्त भी नहीं दे सकते। नमरूद की बेटी ने हमें यह सिखाया कि ईमान किसी खानदान से नहीं, दिल की सच्चाई से मिलता है, और अगर दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है तो आग ठंडी हो जाती है, दर्द रहमत बन जाता है और जिंदगी एक इबादत बन जाती है।